हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः। काशीतः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयतः तुलनात्मक धर्म दर्शन विभागतः श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चा प्रवर्तमाना विद्यते। तृतीय स्कंदस्य चतुर्थाध्याये वयम इदानीं वर्तामहे। विदुरोद्धव संवादः प्रचलति। नमो नमः। विदुर और उद्धव जी का संवाद चल रहा है, बड़ा रमणीय। विदुर जी ने प्रश्न किया था और उस पर जो है उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं और घुमा फिरा के वर्णन चल रहा है उनका जो है भगवत चर्चा के साथ में। और फिर भगवत इच्छा अनुरूप यदुकुल का संहार होने वाला है। यदुकुल को समेट करके भगवान अपने लोक में पधारने वाले हैं, तो उसका जो निमित्त है वो भी भगवान की इच्छा से स्वयं बन चुका है। प्रवास तीर्थ में जो है सभी लोग उत्सव मनाने के लिए जा चुके हैं। गावो बहुगुणा ददुहु, ये सब हो चुका है। अब उसके बाद अंतिम में जो है जो प्रसंग आता है भगवत लीला का, वो श्रवणीय है। उद्धव जी सुना रहे हैं विदुर जी को। ये अब इसके बाद हम लोग श्लोक के अनुसार देखेंगे। अथ चतुर्थोऽध्यायः। उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया बिभ्रंसितज्ञाना दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशुः। अथ ते तदनुज्ञाता, उसके बाद सारे ऋषि महर्षियों की पूजा किया, सम्मान किया, सब किया। ऋषियों ने कहा अब आप लोग भोजन पान करो, आज्ञा ले करके। भुक्त्वा, भोजन की तो आज्ञा ले ली, उसके बाद पिया होगा अपने से, भगवत कृपा से। भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम, वारुणीम मने जो मधु उस समय रहता होगा उसका नाम है। तया बिभ्रंसित ज्ञाना, तया वारुण्या बिभ्रंसितम ज्ञानम येषां ते विभ्रंसित ज्ञानः। पीने के बाद जो है ज्ञान विभ्रंसित होता है। वो तो हम लोग यहाँ लौकिक में भी देख रहे हैं। जो पान करता है उसका ज्ञान जो है सही स्थल में नहीं रहता है, वो विनाश होगा उसका। ये भी एक यहाँ दर्शाया गया है। दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशुः, फिर वो क्या बोलेगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। दुरुक्तई ही मैंने जो अनाप शनाप जितना भी है, गाली गलौज सब जो है बोलने लगे। तो वहाँ तो भगवत प्रेरणा है पीछे से। मर्म पस्पृशुः माने एकदम मर्म भेदन करने वाली वाणी जो है लोग बोलने लगे एक दूसरे में जो है।
तेषां मैरेय दोषेण विषमीकृत चेतसां निम्लोचतिरभावासित वेणूनामिव वर्धनम। अब धीरे धीरे जो है मैरेय दोष जो है वो चढ़ने लगा। विषमीकृतम चेतः येषां ते विषमीकृत चेतसाम, उनका चित्त जो है विषम हो गया, अब होश गायब। अब सूर्यास्त का समय भी आ रहा है, धीरे धीरे जो है कोई ज़्यादा इधर उधर का देखने वाला भी नहीं रहेगा। कोई भी ऐसे दयनीय घटना होती है तो प्रायः रात्रि में हुआ करती है, बड़ा कष्ट होता है। कभी रेल दुर्घटना, कभी तो बस की दुर्घटना, कभी कुछ जो है अक्सर जो है रात्रि में हम लोग देखते हैं। महत कष्ट जो है वहाँ हो जाता है। और यहाँ भी निम्लोचतिरभऊ आसीत वेणुनाम इव मर्दनम, जैसे बाँस जो है बाँसों में रगड़ होती है, अपने आप जो है वहाँ से बन्नी प्रकट होकर के, दावाग्नि प्रकट होकर के जल, ये सारा वन जो है वो विनष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जो है आपस में रगड़ खाने लगे लोग, जो है लड़ने भिड़ने लगे। भगवान स्वात्म मायाया गतिम ताम अवलोक्य सह सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत। अब भगवान अपनी माया की उस गति को देख करके, समझ करके, सरस्वतीम उपस्पृश्य, सरस्वती जल का, सरस्वती नदी के जल का स्पर्श करके अथवा उनके पास जा करके वृक्ष मूलम उपाविशत, एक सुंदर वृक्ष के नीचे जो है भगवान जी विराजमान हो गए। अब भगवान जी जान रहे हैं कि अब होगा, कांड हो जाएगा अपने आप जो है सो। अब उसी में उद्धव जी भी हैं, उद्धव जी उसी में हैं, परम ज्ञानी है। तो भगवान जी ने सोचा कि अब ये ज्ञानी तो जो है इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि वो मेरे या पिएगा नहीं। तो अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेण बदरीम त्वं प्रयाहीति स्वकुलम संजिहीर्षुणा। भगवता स्वकुलम संजिहीर्षुणा, अपने कुल का संहार करने की इच्छा वाले भगवान ने अहम उद्धव च उक्तः, मुझे कहा गया, कर्मवाच्य का प्रयोग है। प्रपन्नार्ति हरेण, प्रपन्नानाम शरणागतानाम आर्तिम दुखम हरतीति प्रपन्नार्ति हरः, तेन प्रपन्नार्ति हरेण भगवता अहम उद्धव उक्तः कथितः निर्दिष्टः, मुझे कहा गया बदरीम त्वं प्रयाहीति, प्रयाही इति प्रयाहीति स्वकुलम संजिहीर्षुणा, अपने कुल का संहार करने की इच्छा वाले भगवान ने मुझे धीरे से कहा, उद्धव जी चले जाओ बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम चले जाओ, अब यहाँ तुम्हारी सेवा समाप्त है। अब उद्धव जी को भी कुछ लक्षण मालूम हो ही गया था कि कुछ कांड होने वाला है यहाँ गंभीर जो है। यहाँ पर उद्धव जी ने भगवान की आज्ञा की अवहेलना कर दी, माने नहीं। उन्होंने कहा बद्री जाओ, हम चलते हैं कहीं जो है वृक्ष मूल में। उद्धव जी नहीं माने। देखिए, अथापि तदभिप्रेतम जानन अहम अरिंदम पृष्ठतोन्वगमं भर्तुः पाद विश्लेक्षणा क्षमः। उनके पाद विश्लेषण में, उनके चरण कमल को त्यागने में अक्षम, असमर्थ होने के कारण पृष्ठता अन्वगमम, उनका पीछा मैं करता गया, उनके पीछे पीछे चलता गया। तद अभिप्रेतम जानन अपि, उनका जो अभिप्रेत है, जो इच्छा थी उनकी कि बद्री चला जाए, ये मुझे मालूम था कि ये कह रहे हैं, लेकिन जानते हुए भी ये बात हमने नहीं मानी, क्योंकि कैसे मानते, जो है कुछ लक्षण मालूम हो रहा है, और ये भगवान को कैसे छोड़ दें ऐसे अकेले, जो है
आज्ञा का उल्लंघन करके उनके पीछे पीछे में चलता ही गया है। अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्तं विचिन्वं दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनम। तब भगवान जी तो पहले निकल गए थे बोल करके, लेकिन हम पता लगाते लगाते पीछे से गए। अद्राक्षम मने देखा हमने, एकम अकेले बैठे हुए देखा, आसीनम मने बैठे हुए देखा, विचिन्वन मने ढूंढते ढूंढते देखा, दयितम पतिम मने जो परम प्रिय जो स्वामी थे, मालिक थे, उनको देखा। श्री निकेतम जो श्री के धाम थे, सरस्वत्याम सरस्वती नदी के किनारे, कृतकेतम मने स्थान बना लिया है जिन्होंने, ऐसे उनको देखा। अकेतनम, लेकिन वस्तुतः तो वो अकेतन है, उनका कोई स्थान नहीं है, सब स्थान उनके हैं। वो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? कोई भगवान का कोई स्थान होता है? अकेतन है, नित्य शुद्ध बुद्ध पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, वस्तुतः वो अकेतन है। तो भी कृतकेतनम कृतकेतम सरस्वत्याम सरस्वती नदी के किनारे जो है स्थान बना करके बैठे हुए उनको, एकम आसीनम तम भगवंतम सरस्वत्याम कृतकेतम अकेतनम अद्राक्षम अहम। अद्राक्षित अद्राष्टाम अद्राक्षु, दृश्य धातु का लुंग लगा दिया व्यास जी ने। अद्राक्षी अद्राष्टम अद्राष्टा अद्राक्षम अद्राक्ष अद्राक्षम, वहाँ से प्रयोग है। अब कैसा भगवान की शोभा थी, उसका वर्णन थोड़ा सा जो है उद्धव जी ने किया है। श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दुर्भिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम् अपाश्रितार्भकाश्वत्थ मकृशम त्यक्त पिप्पलम। इतना वर्णन है। श्यामावदातम, अवदाता शितो गौरो वलक्षो धवलोर्जुन इत्यमरा है। श्याम और सफ़ेद दोनों का योग बना हुआ है। विरजम है, रजो रहित हैं, किसी कलमश से युक्त नहीं है। प्रशांता अरुणलोचनम, परम प्रशांत स्थिति में जो उनके अरुण लोचन है, रक्त नयन है, कमल नयन है, जो प्रशांत स्थिति में है, मस्त अवस्था में। ऐसा नहीं है कि जो है इतना बड़ा संहार उधर हो रहा है, यहाँ आकर के परेशान हो रहे हैं। यही भगवत्ता है कि सब कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जब भी भगवान बोलते हैं किसी भी परिस्थिति में मंद मुस्कान के साथ ही बोलते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ होता नहीं है, घटता बढ़ता नहीं है। वो हम लोग की अल्प बुद्धि के लिए, हम लोगों के लिए होता है, घटनाएं घटती हैं जो है। दोर्भिर चतुर्भिर विदितम, जो चतुर्भुज रूप से जो प्रसिद्ध है। अब यहाँ चतुर्भुज था कि नहीं था, ज्ञानी लोग तो उनको चतुर्भुज रूप में ही देखते हैं, इसलिए यहाँ पर विदितम कहा, जो प्रसिद्ध है चतुर्भुज नाम से। हो सकता है कि अंतिम रूप में भक्त को जो है चतुर्भुज रूप में दिखाई दिए हों, क्योंकि कृष्ण लीला में सर्वत्र चतुर्भुज भगवान नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज स्वरूप से लीला नहीं बन सकती है। फिर तो पता चल ही जाएगा कि सीधे विष्णु है, नारायण है, तो जब नारायण के साथ में क्या लीला होगी। इसीलिए द्विभुज ही भगवान है लीला में। अब कहीं जो है वसुदेव जी को साक्षात्कार दिया उन्होंने, वहाँ चतुर्भुज दिखाई दिया। अक्रूर जी को जो है मथुरा जाते हुए नदी के बीच में जो दिखाई दिया, चतुर्भुज दिखाया। अर्जुन को दिखा दिया, कहीं कहीं स्वरूप दिखाया है, लेकिन जो उनका स्थायी स्वरूप है वो द्विभुज है। तो चतुर्भिर दोर्भी, दो मने भुजाएं होती है। पीत कौशाम्बरेण च, कौशेय पीतांबर धारण किए हुए हैं।
वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणांघ्रि सरोरुहम, दक्षिणा अंघ्रि सरोरुहम, दक्षिणा मने दाहिने, अंघ्रि मने चरण, सरोरुहम मने कमल, मने दक्षिण चरण कमल को वाम ऊरव अधिश्रित्य मने वाम ऊरु में रख करके, अपाश्रितार्भका स्वत्थम, एक अश्वत्थ वृक्ष जो लघु था, अर्भक था, बहुत बड़ा अश्वत्थ वृक्ष नहीं था, छोटे से अश्वत्थ वृक्ष के नीचे जो है आश्रय ग्रहण किए हुए थे। अकृशम त्यक्त पिप्पलम, पिप्पलम माने खाना पीना, लगाना पड़ेगा दिमाग से अर्थ जो है, क्योंकि वो जो एक वेद मंत्र में कहीं आया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो सखा समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अति अनस्नन अन्यो अविचाकशीति, तो पिप्पलम मने भोग इत्यादि को पिप्पलम कहा। तो त्यक्त पिप्पलम मने भोजन पानी इत्यादि जो है त्यक्त किया है जिन्होंने, तो भोजन पानी त्यागने के बाद तो पंच भौतिक शरीर जो है कृश हो जाता है, दुबला जाता है, फर्क पड़ जाता है। 2-3 दिन भोजन न किया जाए तो पूरा शरीर तो बैठने लगता है, लेकिन भगवान अकृशम, उनमें कृशता नहीं थी, वैसे ही देदीप्यमान बपू भगवान का था। इस स्थिति में उद्धव जी ने देखा। उद्धव जी पहुंच गए धीरे से नजदीक में। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुरित सखा, लोकाननुचरन् सिद्ध आससाद यदृच्छया। अब वहाँ एक और घटना घटी, नाम तो नहीं लिया। तस्मिन मने उसी अवस्था में, वहीं पर महाभागवत द्वैपायन मने व्यास जी के मित्र सुरित सखा। अब यहाँ लगाना पड़ेगा प्रसंग से मैत्रेय जी। मैत्रेय जी लोकान अनुचरण मने लोकों में विचरण करते हुए, सिद्धा मने विशेषण है मैत्रेय जी का। यदृच्छया आससाद, यदृच्छया मने बिना किसी प्लान के कि बिना किसी योजना के घूमते घामते वहीं पहुंच गए। गुणाक्षर न्याय से जो है एक्सीडेंटल, आकस्मिक अतिथि की तरह पहुंच गए, कोई योजना नहीं थी। अब वो मैत्रेय जी हो गए, उद्धव जी हो गए, 2 लोग। भगवान जी अपना लेटे हैं आराम से, अंतिम अवस्था है। तस्यानुरक्तस्य मुनिर्मुकुंद प्रमोद भावानत कंधरस्य, आशृण्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्नुवाच। अब मैत्रेय जी के सामने जो है भगवान जी की आज्ञा हुई। तस्य अनुरक्तस्य मुनेः, मुकुंदः भगवान, अनुरक्तस्य तस्य मुनेः, जो अनुरक्त वो जो मैत्रेय जी मुनि थे उनके, जो प्रमोद और भाव से, भक्ति भाव से, आनत कंधरस्य मने जिन्होंने अपने कंधा झुका के रखा था जो है, सो शिष्टाचार से जो है झुक के जो है डिसिप्लिन में बैठे थे। केवल देखने से ही लग रहा था कि कितना अनुशासन है जो है सो। आश्रण्वतो, उनके साक्षित्व में वो सुन रहे थे। माम, फिर हमारे ऊपर देखा, हमारी ओर देखा। फिर अनुराग हास समीक्षया मने अनुराग और मंद, अनुराग स्नेह मंद मुस्कान और युक्त दृष्टि से, समीक्षया इच्छा मने दृष्टि, विश्रमयन मने मुझे सांत्वना देते हुए, विश्वस्त करते हुए, मुझे जो है धैर्य प्रदान करते हुए, मुकुंदः भगवान उवाच, भगवान बोले, मुकुंद भगवान बोले।
श्री भगवान उवाच वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तद्दुर्पापमन्यैः सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः। वेदाहम मैं जानता हूँ, वेदाहम हम जानामि। किम जानाति भवान? अंतर मनसी ईप्सितम ते तब मनसी यद वर्तते तद हम जानामि। आपके मन के अंदर क्या इच्छा है वो मैं जानता हूँ। ददामि, अब जब जान गया तो अब जो है दे दीजिए फिर। क्या बात है, आपके भाव को जान गए, अब दे भी देता हूँ। यत्तद्दुर्वापमन्यैः, जो दूसरे लोगों के द्वारा दुखेन अवाप्तुम शक्यते शक्यम इति दुर्वापम अन्यैः, दूसरे लोगों के द्वारा जो दुर्वाप है वो तुझे मैं तेरा भाव जान भी गया और उसे दे भी दे देता हूँ। क्योंकि थोड़ा पुरानी बात याद दिलाई भगवान ने। पूरा सत्रे विश्व सृजाम वसूनाम, सत्रे विश्व सृजाम प्रजापति नाम, विश्व सृष्टि करने वाले प्रजापतियों के वसुओं के यज्ञ में, सभा में उस समय मत सिद्धि कामेन, हे वसो त्वया इष्ट, आप भी वसु थे। और मत सिद्धि कामेन मैंने मेरी सिद्धि की कामना से, भगवत्ता प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए, उस कामना से त्वया अहम इष्ट, आपके द्वारा मेरा यजन किया गया था, मुझे प्रसन्न किया गया था पूरा बहुत पहले। स एष साधो चरमो भवानामासादितस्ते यदनुग्रहो यत्। अब ये आपका जो है ये अंतिम जन्म अब आ गया। अब आपने मुझे प्राप्त कर लिया उसी तपस्या के बल पर। अब घूमते घामते स एव साधो चरमो भवानाम, भवानाम जन्मनाम, जो आपके जितने जन्म थे उनमें जो है ये चरम है, अंतिम है। आसादितस्ते मदनुग्रहो यत, आपने ये प्राप्त किया, मेरा अनुग्रह भी आपने प्राप्त कर लिया है। और क्या हुआ? यस्मा यन्माम नृलोकात रह उत्सृजंतम, रह मने एकांते, नृलोकात मनुष्य लोकात, उत्सृजंतम परधाम पर स्वधाम गच्छन्तम माम दिष्ट्या भाग्येन ददृश्वान विशदानुवृत्तिया, ये विशद अनुवृत्ति से आपने देखा मुझे परलोक जाते हुए स्थिति में, अंतिम स्थिति में आपने मेरा दर्शन किया। क्या बात है। उधर जो बद्री जाओ बोल दिए थे, उधर मान के चले गए होते तो ये प्रसंग कहाँ से आता? तो इसका मतलब है कि भगवान जी ने बेमने से कहा था। कभी कभी शिष्य लोग भी समझ जाते हैं कि गुरु जी किस दृष्टि से कह रहे हैं, तो नहीं मानते हैं जो है सो आधे आधे मन से कहा था। तो क्योंकि उत्सृजंतम रहा एकांते नृलोकान मनुष्य लोकान उत्सृजंतम दृष्टिया ददृश्वान विशदानुवृत्तिया, ये विशद अनुवृत्ति हुई, भगवान की कृपा हुई है, ये अनुग्रह है। इस अनुग्रह से तुमने अंतिम स्थिति में मेरा दर्शन किया है और ये तुम्हारा अंतिम जन्म है उद्धव जी। आप वसु थे, आपने तपस्या करके मुझे प्राप्त किया था, ऐसा भगवान ने कहा। ये उद्धव जी सुना रहे हैं विदुर जी को। पुरा मया प्रोक्तम जाय नाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम मन्महिमा वभासम यत्सूरयो भागवतम वदन्ति। क्या बात है। पूरा प्राचीन काले मया कृष्णेन प्रोक्तम कथितम अजाय ब्रह्मणे
नाभ्ये मैंने जो नाभि से उत्पन्न हुए हैं उन ब्रह्मा को, पद्मे निषन्नाय मैंने जो पद्म में जो बैठे हुए हैं कमल में, मम नाभ्ये निषन्नाय मम आदि सर्गे, सर्ग के प्रारंभ में मैंने ब्रह्मा जी को बताया था। ज्ञानम किम बताया, क्या बताया, ज्ञानम बताया, साधारणम ज्ञानम न परम, परम ज्ञान बताया। मन महिमा अवभासम, जिसमें मेरी महिमा का अवभास होता था, जिसमें मेरा तत्व खुल जाता था, भगवत तत्व जिसमें जो है प्रकट हो जाता था, ऐसा ज्ञान बताया। यत जिसे सूरयः, सूरी लोग, ज्ञानी लोग, मुनि लोग, परमहंस लोग निष्कर्ष रूप में उसे, उस ज्ञान को, उस तत्व को भागवतम वदंती, भागवत नाम से कहते हैं उसी को। वो जो बताया हमने तत्व जो है, उसका निष्कर्ष जो है, उसका नाम रखा सूर्यों ने भागवतम। चतुश्लोकी भागवतम की जो बात है वो भगवान ने स्मरण किया है। इत्यादृतोक्त परमस्य पुंस प्रतिक्षणानुग्रह भाजनोहम, स्नेहोत्तरोमा स्खलिताक्षरस्तम मुंचन छुचः प्रांजलिराबभासे। उद्धव जी कह रहे हैं इति आदृतोक्तः, इति एवं प्रकारेण आदर पूर्वक उक्तः कथितः अहम, ऐसा भगवान जी के द्वारा कहे जाने पर परमस्य पुंसः, परम पुरुष भगवान के प्रतिक्षण अनुग्रह भाजनो, हम प्रतिक्षण अनुग्रह का पात्र बना हुआ मैं जो है, प्रतिक्षण अनुग्रह का पात्र, कृपा का पात्र बना हुआ आदर पूर्वक ऐसा कहे जाने पर मैं स्नेहोत्थरोमा, क्या है स्नेह के, स्नेहाधिक्य के कारण सारे शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। स्खलिताक्षरस्तम, बोलता था तो लड़खड़ाने लगा, अक्षर स्खलित हो जाते थे, कुछ बोलने लगे कुछ निकल जाए मुंह से, ऐसा होने लगा। मुंचन छुचः, अश्रुपात होने लगा, आंसू गिरने लगे। हाथ जोड़ा मैंने, खड़ा हो गया। प्रांजलि आब भाषे, तब मैं फिर भगवान के सामने बोलने लगा। उद्धव में कुन्विशते पाद सरोज भाजाम, सुदुर्लभोर्थेषु चतुर्स्वपीह, तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन्, भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। हे ईश, हे भगवान, ते पाद सरोज भाजाम, जो आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले लोग हैं। पाद सरोज भाजाम, पाद सरोजम, ये भजन्ते ते तेषां कृते सुदुर्लभम सुदुर्लभोर्थेषु चतुर्थु अपीह, मने धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में इस संसार में कौन सा दुर्लभ है जो आपके चरण कमल की सेवा करते हैं, जो आपके भक्त हैं। धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है, सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाएगा, कोई भी दुर्लभ चीज नहीं है। तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन, हे भूमन, हे व्यापक तत्व, हे परमेश्वर, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, उपनिषद वेद। तथापि न अहम प्रवृणोमि, मैं ये दूसरी चीज की कामना नहीं करता, दूसरे चीज का वर्णन मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष से हमको कोई मतलब नहीं है। हम तो भवत्पदाम्भोजन सेवणोत्सुकः, केवल आपके चरण कमल की सेवा करने की मेरी इच्छा है, बस यही मुझे चाहिए और किसी की अभिलाषा मुझे नहीं है, जबकि वो सब सुलभ हैं भगवत भक्तों के लिए। बारे उद्धव जी, क
कर्मण्यनिहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोथारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रय स्वात्मन रते खिद्यति धीर्विदामिह। आपकी लीला बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि को चकरा देती है। विदाम विदुषाम, धी अंतिम पंक्ति से देखिए, धी खिद्यति, जब बात समझ में नहीं आएगी तब बुद्धि खिन्न होगी, कहेगी क्या हम जानते हैं, कितने बड़े विद्वान हैं, यह तो नहीं समझ में आ रहा है हमको जो है। तो विद्वानों की बुद्धि चकरा जाती है आपकी जब लीला देखते हैं तो। कैसी लीला है? अनिहस्य कर्माणि न इहा अनिहा तस्य अनिहस्य, मैंने जो इहा से रहित है, कामना से रहित है, उसके कर्म, कर्म तो वही कर सकता है जो कामना से युक्त है। भवो भवस्यते, जो भव से रहित है उसका भव। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, दुर्गाश्रयोथारि भत भयात् पलायनम। अब ऐसे शक्ति संपन्न होकर के दुर्ग में जाकर के आश्रय लेना, किला बनाना। अरिभयात् पलायनम, अरे भयम अरिभयम तस्मात् अरिभयात् पलायनम। शत्रुओं के डर से पलायन भी बीच बीच में करते रहते हैं। कालात्मन हो, जो कालात्मा है, प्रमदायुताश्रय, फिर ये जो है प्रमदायुताश्रय, बहुत से प्रमदाओं को लेकर के उसमें जो है सो आनंद भी मना रहे हैं। स्वात्मन रते है, जो आत्मा राम है, आत्मरथी है, रति आनंद के लिए कहीं दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर प्रमदायुताश्रय क्यों करना है? यहाँ तो संसारिक लोग हम लोग हैं, हम लोग के अंदर भी आनंद है, लेकिन उस आनंद को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, तो आनंद उत्पन्न करने के लिए किसी दूसरे का सहयोग लेते हैं, तब हम लोग महसूस करते हैं कि आनंद आ रहा है। तो भगवान में तो ये बात नहीं है। स्वात्मन रति होकर के भी प्रमदायुताश्रय, क्या बात है। खिद्यति धीर विदाम, यह विदाम विदुषाम, जैसे विद्वान है वैसे विद भी बनता है शब्द जो है सो। विद्वान विद्वांसो विद्वांस, विद विदौ विदः, विदेश चतुर्वसु। विद्वानों की बुद्धि चकरा जाती है भगवान की लीला देख करके। वो आप हैं, बोलिए श्री भगवान की जय। उद्धव जी ने कहा, मंत्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वं मकुण्ठिताखण्ड सदात्मबोधः पृच्छे प्रभो मुग्ध इवा प्रमत्तस्तन्नो मनम मनोमोहयतीव देव। क्या बात है, जिंदगी भर तो भगवान ने बहुत नचाया है ना। उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं कि मंत्रणाएं करनी थी, सलाह करना है, कुछ मसला फंसा है, बातचीत करना है, तो आप कहते थे उद्धव जी को बुलाओ, बड़े ज्ञानी हैं, एक बार तो हमको भेज दिए, गोपनीयों को समझाओ करके बेइज्जत करा दिए, उल्टे पांव भागना पड़ा वहाँ से जो है। मंत्रणाओं में जो है माम वा उपहूय, मुझे बुला करके, ये त्वम, आप जो है अकुंठिता अखंड सदात्म बोध, जो अकुंठित अखंड सदात्म बोध वाले आप हैं, जिसकी बुद्धि अकुंठित है, सदा आत्मबोध संपन्न आप परब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी छोटी मोटी बातों में मंत्रणा के लिए मुझे बुलाते थे, पूछते थे, फिर मुग्ध इवा प्रमत्त स्तन्नो। अब मुग्ध एकदम लगता है कुछ जानबे नहीं करते, एकदम सन्न जैसे। उद्धव जी अब इसमें क्या करना है, लगता है एकदम जो है सो अप्रमत्तः, जो
सब जगह अलर्ट है, सब कुछ जानता है, वो ऐसे पूछे और अज्ञानी आदमी तो बताना शुरू कर देगा क्या है उसको, उस समय तो पता था नहीं। तो हम भी अपना जो है सब छाटना शुरू कर देते थे, अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत सब चापते थे पूरा जो है। बहुत उद्धव जी ने लगाया है शुरू में जो है। अब आज स्मरण आ रहा है, अब आज सब समझ में आ गया कि क्या क्या लीला आपने कर दिया। तन्नो मनोमोहयति व देव, हे देव, अब वो सब प्रसंग हम सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मन बहुत मोहित हो जाता है कि क्या लीला आपने कर दी जो है। सो उद्धव करके जो है मेरी तहस नहस कर दी, इतना अभिमान दिखाया जो है, मोहित हो गया मैं जो है। मंत्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वमकुण्ठिता खण्ड सदात्मबोधः पृच्छे प्रभु मुग्ध इवा प्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयति व देव। क्या वर्णन है। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्तर्वदं च सा यत् वृजिनं तरेम। जो आपने परम ज्ञानम स्वात्म रह प्रकाशम, जो अध्यात्म की गोपनीयता को, तत्व को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है, परम ज्ञान है, भगवान आपने समग्रम ज्ञानम कस्मै प्रोवाचा। अब यहाँ वैसे ही टुटपुजिया पंडित होंगे ना तो कस्मै लगाएंगे, किसको बताया। थोड़ी सी भागवत की साधना नहीं किए रहेंगे, गड़बड़ा जाएंगे। कह कहो के कम कहो कान के न काभ्यम कही कस्मै काभ्यम के भ्य। विदेशी लोग ऐसे ही गड़बड़ाए हैं, रूप रट लिए हैं, पूरा का पूरा भाव जानते नहीं हैं, तो कस्मै प्रोवाच, किसको बताया ऐसे ही लिख देंगे। जो कई बार वो बड़े बड़े विद्वानों ने ऐसा किया है। मैक्स मुलर ने वो जो मुनियर विलियम्स जो डिक्शनरी करता है उसका सब हमने देखा है, कहाँ कहाँ मिस्टेक कर दिए, जो डीप चीज़ है उसमें वो सब फिसल गए हैं जो है सो। तो कस्मै मने ब्रह्मणे, क मने ब्रह्मा, प्रसंग से पकड़ना पड़ेगा। कस्मै मने ब्रह्मणे भगवान समग्रम स्वात्मरह प्रकाशम ज्ञानम परम ज्ञानम प्रोवाच, जो आपने उधर बताया था। तो उद्धव जी को भी तो तत्व तो जानना ही है। जब उतना तत्व जाना तो भगवान ने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी को बताया, तो उद्धव जी को लगा कि कुछ हमें भी बता देते, जाते जाते कुछ पता चल जाता। अपि क्षमं नो ग्रहणाय भरतः, यदि हम उसको ग्रहण करने में करने लायक हैं, क्षम हैं, पात्रता है मुझ में उसको सुनने की, बदांज साह, तो उसको आप आराम से प्रेम से जो है सो बता दीजिए। यद ब्रिजिनम तरेम, इस हम भवारणम को फिर हम आराम से पार कर सकें, इस नरक को पार कर सकें, कृपा करके वो जो है, यदि हम उसे समझने लायक हों तब बताइएगा। अब ये जो पात्रता की बात यहाँ उद्धव जी ने की है, ये हम लोग को भी समझना चाहिए हमेशा जो है। सभी व्यक्ति सभी प्रकार के ज्ञान के पात्र नहीं होते, इसलिए किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ बताना पड़ता है। बड़े बड़े संत लोग भी ऐसे ही बताते हैं। हमने कई साधु संतों को देखा, वो कमल नयनाचार्य योगीराज जगत गुरु महाराज जी को देखा। इस समय भी बहुत से जगत गुरुओं को देखता हूँ। एक जगत गुरु बाल संत महाराज जी से आज जो है वार्ता हो गई प्रातः काल जो है। उन्होंने कहा कि जो है सो मैं भी भागवत का श्रवण कर रहा हूँ तो बड़ा आनंद आया, क्योंकि वो तो ऐसे व्यक्ति हैं कि हमको लगता है उन्होंने सहस्राधिक भागवत का वाचन किया होगा। पूरा भागवतमय हैं, डूबे हैं।
ऐसे व्यक्ति भी जब कृपा किए हैं। तो हम कह रहे थे वो कमलानंदाचार्य महाराज जी की बात, उनके पास जाने का सौभाग्य कभी कभी मिलता था, बहुत बड़े संत थे। तो जिस प्रकार का भक्त आता था उस प्रकार का उपदेश करते थे। ग्रामीण आया तो कुछ, पंडित आया तो कुछ, हमने प्रत्यक्ष देखा हुआ है बाल्यकाल में। सारी व्याख्या अभी नहीं करता हूँ मैं। बौद्ध ग्रंथों में हमने पढ़ा है कि बुद्ध जी भी जो है भक्तों के अनुसार बताते थे, कौन कैसा आ रहा है उसको वैसा। केषांचित् अबदत् धर्मम पापेभ्य विनिवृत्तये, केषांचित् बोधि सिद्ध्यर्थम, केषांचित् बोधि साधनम, शून्यता, अद्वैत ब्रह्म, विशिष्टाद्वैत, गंभीर चीज, ये सबको थोड़े बताया जाएगा। वो तो करते 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 साधना करके जब आगे बढ़ेगा तब ना उसको समझ में आएगा कि विशिष्टाद्वैत क्या है, अद्वैत क्या है। अभी तो बताया जाएगा भगवान की सेवा करो, भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य सेवा करो, संतों की सेवा करो, यही धर्म है, यही पुण्य है। यहाँ से शुरू करते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि यदि हम उसको सुनने योग्य हैं, सुनने लायक हैं, तो कृपा करके उसको बता दीजिएगा। यद ब्रजिनम तरेम इत्यावेदित हृदय मह्यम स भगवान परः आदिदेशारविंदाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम। इस प्रकार जो है आवेदितम हार्दम येन सह आवेदित हार्दः तस्मै आवेदित हार्दाय, जिसने दिल की बात उठा के रख दी। मह्यम स भगवान परः, फिर उन भगवान ने मुझे आदिदे अरविंदाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम आदिदेश, अपनी वस्तु स्थिति को बता दिया। असलियत भगवान ने बता दिया, क्या है तत्व जो है। गुप्त स एवमाराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्त्वात्म विबोध मार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवमिहागतोऽहं विरहातुरात्मा। स एवं आराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्त्वात्म विबोध मार्गः, वही मैं जो है सो उन भगवान से आराधित पाद तीर्थात, आराधित पाद रूपी तीर्थ ने जिनके उन भगवान से अधीत तत्वात्म विबोध मार्ग, आत्म तत्व का अध्ययन करके आत्म तत्व प्राप्त करके, विबोध मार्ग माने बोध का मार्ग जो है सो प्राप्त करके, तत्व जान करके, प्रणम्य पादौ, उनके चरण कमल में प्रणाम करके, परिवृत्य देवम, उनकी परिक्रमा करके, यहाँ गतो हम विरहातुरात्मा, विरह से आतुर है आत्मा मन जिसकी, ऐसा मैं जो है फिर यहाँ आ गया हूँ जहाँ आपसे भेंट हो गई। तो उसके बाद भगवान जी ने कहा होगा जो यहाँ से तत्व मिल गया, तत्व लेके आप जाइए। छोड़ दिया उद्धव जी को। सोहम तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्ति युतः प्रभो गमिष्ये दैतम तस्य बदर्याश्रम मंडलम। अब मैं जो है सो तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्ति युतः, अब उनके दर्शन का आह्लाद भी था, फिर उनके वियोग की आरती, परेशानी, दुख, कष्ट भी साथ में उपस्थित हो गई। हे प्रभु, गमिष्ये दैतम तस्य बदरी आश्रम मंडलम, जो उनके लिए परम प्रिय है बदरी आश्रम, बद्रिका धाम। अब मैं वहीं जाऊंगा, जो है उनकी आज्ञा हुई थी, अब मैं वहीं जाने के लिए यहाँ आया हूँ। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान दृषि, जहाँ पर नर नारायण भगवान विराजमान रहते हैं। मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनौ, लोक भावनौ, लोकम भावयतः इति लोक भावनौ, जो समस्त लोगों को भावित करने वाले वहाँ तपस्या करते हैं। मृदु तपस्या के कई प्रकार हैं,
कभी मृदु रूप से, कभी तीव्र रूप से, कभी दीर्घ, कभी छोटा लंबा, अनेक प्रकार के तपस्या का अनुष्ठान करते हुए जो है नर नारायण भगवान वहाँ रहते हैं। ते पाते तेपे ते पाते तेपीरे, तपः संतापे धातु से बना है। तपति तपतः तपंती, फिर परोक्ष लीट में तेपे ते पाते तेपीरे, तो यहाँ आया ते पाते, दो वचन। अब इतनी बातें जो हैं उद्धव जी ने विदुर जी को सुनाया। विदुर जी ने प्रश्न किया था। श्री शुक उवाच इत्युद्धवादुपाकर्ण्य सुहृदां दुस्सहं वधं ज्ञानेन शमयच्छत्ता शोकमुत्पतितं बुधः। वज्रपात तो हो गया था, लेकिन ऐसा उसमें रस मिला के सुनाया है उद्धव जी ने कि वज्रपात की पीड़ा बहुत कम कर दिया है उन्होंने। जो है सुनाने का भी एक तरीका होता है, इस तरह से जो है रोचक बना के, भगवानमय बना के उसको कहते, नहीं तो वो सब खत्म हो गए लड़ करके, वो भगवान जी भी चले गए, सब खत्म हो गया, मर गया, ऐसे भी तो बता सकता है। गंवार आदमी तो ऐसे बता देगा जो है। लेकिन अब उद्धव जैसे ज्ञानी हैं, उसी चीज़ को बताना है, कितना बढ़िया सजा के कहे उनका शरीर आज शांत हो गया, उनकी परम गति हो गई। यहाँ संसार में भी हम लोग सुनने में अच्छा लगता है, डेड, मरे गए, मर गए, चल दिए। अब ये जो है ऐसा कहने से तो कष्ट होगा ज़्यादा, केवल शब्द शब्द का फेर है जो है। इत्युद्धवात इति एवं प्रकारेण उद्धवात आकर्ण्य श्रुत्वा उपाकर्ण्य सुहृदां दुस्सहं वधं, सुहृदां मित्राणां हितकामानां दुस्सहं दुखेन सहनीयं वधं मृत्युम श्रुत्वा, सुना उन्होंने। अंतिम में निष्कर्ष तो वही है, चाहे वैकुंठवास कहिए, चाहे परम गति कहिए, चाहे स्वर्गवास कहिए, अंतिम में तो है कि उनका जय श्री राम हुआ है, प्राण वियोग हो गया है। अब ऐसी वेदना उठी विदुर जी को कि एकदम छटपटाने लगे। लेकिन विदुर जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो ज्ञान लगाया उसमें जो है, उस वेदना के ऊपर ज्ञान चढ़ा करके ज्ञानेन शमयच्छत्ता, वो सारा तत्व ज्ञान ला करके जो है उस वेदना के ऊपर डाला, असमयत उसको शांत कर दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानियों को कष्ट कम होता है। कष्ट तो होगा कुछ, लेकिन सांसारिक जो अज्ञानी व्यक्ति जितने छटपटाएंगे, जितना रोएंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे, नाटक फैलाएंगे, उतना ज़्यादा ज्ञानी को नहीं होगा क्योंकि ज्ञानी संसार की स्थिति को जानता है। छत्ता ज्ञानेन असमयत बुधा, क्योंकि वो विद्वान थे, ज्ञानी थे। उत्पतितम शोकम, जो शोक जो है एकदम मडरा करके जो है एकदम कब्जा करने जा रहा था, लेकिन उसको तुरंत बैठा दिया उन्होंने, ज्ञान से लगा दिए होंगे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति यमहीनं व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षव समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। दे तो ऐसा प्रवास चल रहा है कि आप सभी की कृपा से एकदम
रुक ही नहीं रहा है जो है सो। ये अपना इसमें प्रयत्न नहीं है, भगवत कृपा है केवल जो है सो। तो ये जो ज्ञान है अभी जो हमने श्लोक के रूप में श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख किया, ये ज्ञान यदि बैठ जाए दिमाग में तो शोक वो कुछ नहीं होगा। ज्ञानेन समयक्षता, तब जो है उन्होंने दाब दिया पूरा जो है सो, शोक नहीं हुआ फिर सारा सुनने के बाद भी। सतम महाभागवतम ब्रजंतम कौरभर्षभ विश्रम्भादभ्यधत्तेदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। अब तो उद्धव जी भी जो है जाने की जल्दीबाजी में है, उतनी बात बताए, कहा कि अब हमको बद्री जाना है। स तम महाभागवतम ब्रजंतम गच्छन्तम कौरभर्षवा कौरव कुलश्रेष्ठः विदुरः। विश्रम्भात मने एक दोस्ती, एक विश्वास पूर्वक, कृष्ण परिग्रह मुख्यम भगवान के सेवक में मुख्य उद्धव जी से अभ्यधत्त इदम, ऐसा निवेदन किया। अब जाने की जल्दीबाजी है, जा रहे हैं, उतना सुना दिए, अब कहे कि मैं बद्रिकाश्रम जाऊंगा, जाने की तैयारी कर लिए। तो विश्वास पूर्वक विदुर जी ने कुछ कहा। विदुरोवाच ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते भक्तुन भवानोर्हति यद्य विष्णुर भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति। क्या बात है, उद्धव जी ने किसी तरह तत्व प्राप्त कर लिया। कहा कि जो आपने तत्व प्राप्त किया, जो स्वात्मरः प्रकाशम ज्ञानम यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते, जो योगेश्वर भगवान कृष्ण जी ने जो आपको बताया, आप तो उसको संक्षिप्त करके मार दिए पूरा जो है सो, कुछ बताया ही नहीं जो है सो, शर्ट में कर दिए। वक्तुम भवानोर्हति, थोड़ा सा उसको बता दीजिए कम से कम जो है, कुछ पता चले यहाँ भी। विष्णु और भृत्या स्वभृत्यार्थ कृत, क्योंकि भगवान के जो सेवक होते हैं ना, वो जो है वो अपने सेवकों के लिए ही तो विचरण करते हैं जो है सो, परोपकार करना, दूसरे का हित करना, यही तो उनका काम है। तो आप जो है भगवान के सेवक हैं, हम भी एक जो है उन्हीं के सेवक हैं, तो अब हमारी सेवा करना तो आपका परम धर्म है जो है सो। कृपा करके वो जो तत्व जो मिला है भगवान जी से, वो थोड़ा सा उचित। विदुर जी ने कहा मौका कहाँ बार बार मिलता है, चल देंगे तो ख़त्म, फिर किसी दूसरे को मालूम है नहीं। विदुरोवाच ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते भक्तुम भवानोर्हति यद्य विष्णुर्भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति। उद्धव उवाच ननु ते तत्त्वसंग्राध्य ऋषि कौसारवन्ति मे साक्षात भगवता दृष्टो मर्त्यलोकम जिहासता। रहस्य खुल गया। कहा वहाँ मैत्रेय जी भी थे, तो भगवान ने जो है सो वहीं पर कह दिया था मैत्रेय जी से, हमको नहीं कहा, मैत्रेय जी से कहा कि जो है विदुर जी यदि आपसे मिले हैं तो तत्व जो है विदुर जी को दे दीजिएगा करके भगवान जी ने मैत्रेय जी को कहा है। ननु ते तत्व संग्राध्य ऋषि कौसारवंत में अंतिमे, मैंने हमारे सामने ही कौसारव तत्व संग्राध्य ऋषि ही साक्षात भगवता आदिष्ट मर्त्यलोकम जिहासता। मर्त्यलोकम जिहासता मने मर्त्यलोकम हातुम इच्छता, मर्त्यलोक को त्यागने की इच्छा करते हुए भगवान ने उस समय जो है मैत्रेय ऋषि जी से कहा था कि विदुर जी को बताना, इसीलिए आप उन्हीं की आराधना करके उन्हीं को प्रसन्न करिए
और उन्हीं से तत्व प्राप्त करिए। आप जो है आपके लिए गुरु निर्धारित हो चुका है। अब इस समय जो है मनस्थिति भी ठीक नहीं है, समय भी उचित नहीं है। अब हम भी चले, आप भी चलिए। सुत उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर्गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां समुचित औपगविर्निशां ततोगात्। इति इस प्रकार सह विदुरेण मने विदुर जी के साथ में विश्वमूर्ते है मने भगवान जी के गुण कथया सुधया भगवान के गुणानुवाद रूपी सुधया मने अमृत से प्लावितोरु तापः प्लावितः विनाशितः क्षालितः उरु विशालः तापः एन सह प्लावितोरु तापः, ये समस्त ताप को जो है जिन्होंने धो दिया है सत्संग रूपी जल में। ऐसे उद्धव जी क्षणम इव थोड़ी देर तक यमस्वसु मने यमुना जी उनके पुलिने मने किनारे में, ताम समुचिता किनारे में आराम से बैठ करके, औपगवी मने उद्धवः उपगोह गोत्रापत्यम पुमान औपगवी उद्धवः निशाम ततोगात रात्रि व्यतीत किया, रात्रि को क्षणमिव अगात एक क्षण के समान जो है रात्रि व्यतीत किया, एक रात वहीं पर विश्राम किया। अब इधर प्रसंग चलते चलते उधर परीक्षित जी बोल पड़े। राजोवाच निधनमुपगते सुवृष्णि भोजे स्वधिरथ यूथपेषु मुख्यः स तु कथमवशिष्ट उद्धमो यद्धरिरपि तत्यज आकृतिं त्रिधीशः। राजा को शंका हो गई कि वृष्णि भोज आदि जितने भी थे, अधिरथ यूथपेषु मुख्य सारे अधिरथी बड़े बड़े सेना नायक जितने भी थे यदुकुल में, मधुभोर दशाहार सात्वतांतक विष्णय जितने भी थे, निधनम उपगतेषु सारे का तो निधन हो गया, सारे चले गए, आपस में लड़ भिड़ करके गए। उद्धव भी तो उसी खानदान के हैं। सतु कथम अवशिष्ट उद्धव, क्या बात है, ये उद्धव जी कैसे बच गए फिर उसी में जो है सो। यद हरिरपि तत्यज आकृतिम त्यधीश, जब भगवान त्रियधीश तीनों लोगों के अधीश मालिक स्वामी परब्रह्म परमेश्वर हो करके भी जो आकृति जो भगवान ने बनाए ग्रहण की थी, जो एक आकृति के रूप में आए थे संसार में, उस आकृति को त्यागा भगवान ने, हरिरपि स्वयं त्याग दिया, तो उद्धव जी कौन बड़ी चीज़ है, इनको क्यों छोड़ दिया फिर जो है सो। कहने का मतलब राजा को ये शंका हुई, जब राजा ने स्वयं अपनी आकृति त्याग दी, तो हम लोग तो सब आकृति गणोयम है। व्याकरण में एक आता है नियम आकृति गणोयम, तो ये जो हम लोग संसार जैसे चल रहा है ना, एक आकृति बना, जैसे ये मोबाइल की आकृति, इसको हम लोग आभासीय कहते हैं। तो ये जैसे है वैसे ये बाहर का भी वैसे ही है। हम लोग जो डायरेक्ट मिल के बात भी करेंगे ना, तो मोबाइल बराबर है वो भी, लेकिन हम लोग कहते हैं ये मोबाइल का गलत है, ये सही है, तो ये भ्रम हो गया है कि ये सही है। वो भी आकृति है, ये भी आकृति है, दोनों जगह आकृति आकृति चली रही है, क्या जा रहा है, लेकिन समझ का फेर है। इसी को सत्य मान करके तो यहाँ हम लोग रोना पड़ रहा है रोज जो है सो। यद हरिरपि तत्यजे आकृतिम त्र्यधीश। श्री शुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेन मोघवांछितः
संहृत्य स्वकुलम नूनम त्यक्षन देहमचिंतयत। ब्रह्म शापापदेशेन, ब्रह्म शाप के बहाने, एक से बहाना चाहिए। काले न मोग वांछिता, अमोघ इच्छा वाले, अमोघा वांछिता इच्छा यस्य स अमोघ वांछिता। काले न, समय के अनुसार, स्वकुलम संहृत्य, अपने कुल का संहार करके, त्यक्षन देहम अचिंतयत, शरीर छोड़ते छोड़ते भगवान ने सोचा अब उद्धव को क्या करना है। अस्मान् लोकादुपरते मयि ज्ञानम मदाश्रयम अर्हत्युद्धव एवाद्धा संप्रत्यात्मवताम वरः। अब हम भी यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे में आश्रित जो ज्ञान है, मत संबंधी जो ज्ञान है, मेरी जो लीलाएं हैं, कोई न कोई तो चाहिए ना संसार में प्रसारित करने के लिए। संप्रति वर्तमान काले आत्मवताम वरः ज्ञानी नाम श्रेष्ठः उद्धव एव। सीनियर मोस्ट पूरा जो है ज्ञानी है उद्धव जी। आत्मवताम संप्रति अर्हति उद्धव एव अर्हत्युद्धव, उद्धव ही योग्य हैं मदाश्रय ज्ञान को संसार में विस्तारित करने में। ये उद्धव इस प्रकार के हैं। क्या प्रेम भगवान का है। नोद्धवोऽपि मन्यूनो यद गुणैर्नार्दित प्रभु। यहाँ तो बहुत बड़ी बात कह दी। उद्धव तो हमसे अणु मात्र भी कम नहीं है, ये तो जो है पूरा 19 भी नहीं है, ऐसा बोल दिया। उद्धव अणु अपि मन्यून न, इतना ज्ञानी है। यद गुणैर्नार्दित प्रभु, जिन्होंने अपने गुण के द्वारा भगवान को बस में कर लिया है, प्रसन्न कर लिया है। अतो मदवयुनम लोकम ग्राहयन निहतिष्ठतु। मदवयुनम, मद विषयकम ज्ञानम, ऐसा लगाइएगा, नहीं तो अर्थ नहीं लगेगा इसका, थोड़ा टेढ़ा है। मद वयुनम मने मद विषयकम भगवत तत्व विषयकम ज्ञानम ग्राहयन लोके प्रचारयन प्रसारयंश्च इह संसारे तिष्ठतु। उद्धव जी रहें, क्योंकि ये प्रसारित करते, प्रचार प्रसार करते रहेंगे मत संबंधी ज्ञान का। इसीलिए उद्धव जी को जाने की जरूरत नहीं है। एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्ट शब्द योनिना बदरियाश्रम मासाद्य हरिमीजे समाधिना। त्रिलोक गुरुणा भगवता, जो तीनों लोकों के गुरु हैं, जो शब्द योनि है। शब्द योनि कहीं कहीं ब्रह्मा जी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ नारायण को शब्द योनि कहा गया है। जब बड़ा मालिक आ जाएगा तो बड़ा मालिक वो हो जाएगा फिर। तो ऐसे ही होता है, जब तक मंत्री हैं तो मंत्री बड़े मालिक, प्रधानमंत्री आ गए तो सबसे बड़े मालिक वो। तो जो भगवान के सामने तो बेधा, जो ब्रह्मा जी का नाम है, वो भी नारायण में चला जाएगा। बेधा भी, ब्रह्मा भी वो, विष्णु भी वो, सब कुछ वही हो जाएंगे। तो शब्द योनि ना मने असली शब्द योनि नारायणी हैं, क्योंकि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरय। सूर्य में बोला है कि हृदय आदि कवये ब्रह्मणे, ब्रह्म मने वेद, वेद ज्ञानम तेने विस्तारया मासा। तो शब्द योनि असली कौन हुए? वही हुए। त्रिलोक गुरु अभी वही हुए, जगत गुरु भी वही हुए। ब्रह्मा जी तो कहे थे नारद जी से कि तन्माया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरु। भगवान की माया में फंसे हैं और भगवान को जब तक प्राप्त नहीं किए तो मुझे ही जगत गुरु समझ के बैठते हैं लोग, जो है ब्रह्मा जी। एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्ट शब्द योनिना
बदरियाश्रम महासाध्य हरिमीजे समाधिना। इस प्रकार शब्द योनि भगवान के द्वारा संदेश प्राप्त करने के बाद बदरियाश्रम में जाकर के समाधिना हरिम ईजे, समाधि के द्वारा भगवान हरि का यजन किया, उसी में लीन हो गए उद्धव जी। अब बचे विदुर जी। प्रसंग तो शुरू हुआ था विदुर जी से। विदुरोप्युद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्त देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। अब विदुर जी ने भी जो है उद्धव जी से जितना सुना, बहुत सुना है। परमात्मनः कृष्णस्य क्रीडया उपात्य देहस्य, क्रीडया लीलया उपात्तम गृहीतम देह येन सह क्रीडयोपात्त देह तस्य, क्रीडयोपात्त देहस्य ऐसे लगाना होगा। लीला के द्वारा शरीर ग्रहण किया है जिन्होंने, कर्माणि श्लाघितानि, श्लाघितानि प्रशंसितानि, प्रशंसोप्यतानि कर्माणि परमात्मनः कृष्णस्य उद्धवात् श्रुत्वा विदुरः अपि, विदुर भी। देहन्यासम च तस्यैवं धीराणाम धैर्यवर्धनम। फिर भगवान जी के द्वारा जो देह का न्यास कर दिया गया, देह को छोड़ दिया गया, एवं इस प्रकार जो धीराणाम धैर्यवर्धनम, धीर लोगों का धैर्य का वर्धन होगा इससे, जो है सो भीरूणाम धैर्यवर्धनम नहीं होगा, धीरों का धैर्य बढ़ेगा। इस प्रकार से कि जाते जाते भी कैसे मुस्कुराना है, कैसे तत्व की बात करनी है, ये सीखेंगे। अन्येषां दुष्करगरम पशूनाम विक्लवात्मनाम, ये मस्तिष्क में आ रहा था, ये अपोजिट चीज़ भी होनी चाहिए करके देखिए श्लोक में ये रहा। तो भगवत कृपा जब होगी तो भागवत नाचने लगेगा दिमाग में, तब भागवत होता है। कोई ज़बरदस्ती से विद्वान बन के व्याकरण पढ़ के वृंदावन घूम के भागवत आने वाला नहीं है। दिल जहाँ लगेगा, तो चाहे काशी हो चाहे वृंदावन हो, सब जगह फिर भागवत खुल जाएगा, समझ लीजिए। अन्येषां दुष्करतरम पशूनाम विक्लवात्मनाम, जो पशु हैं, नर पशु देखने में मनुष्य लगते हैं लेकिन द्विपाद पशु कहा गया है इन लोगों को। विक्लवात्मना, विक्लव आत्मा मनः यस्य येषां ते विक्लवात्मानः तेषां विक्लवात्मनाम। परेशान आत्मा जो है सो घोटाला कहाँ कर दिया जाए, कहाँ मौका मिले, कहाँ दूसरा परेशानी में फंसे तो इसका झोला निकाल के भागें, इस चक्कर में पड़े हुए जो संसार के लोग हैं, इनके लिए दुष्करतरम, बहुत कठिन है। इनको तत्व ज्ञान होना बहुत कठिन है। धीराणाम धैर्यवर्धनम, धीर लोगों के लिए धैर्य का वर्धन होगा। आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वल। तो विदुर जी ने अपने को भी सोचा कि भगवान ने जो है हमारा भी स्मरण किया है, अंतिम में प्रसंग में मेरा भी नाम आ गया। वहाँ पर बताया ना उद्धव जी ने, आपकी चर्चा की भगवान ने। ध्यान तो वो दिमाग में आया कि अरे, कि वो भाई मित्र जी को बताया कि विदुर जी को बताना, हमारा स्मरण अंतिम अवस्था में भी है। गते भागवते, अब उद्धव जी तो चले गए, अकेले हो गए। रुरोध प्रेम विह्वल, प्रेम में विह्वल होकर के जो है विदुर जी अपना रोने लगे कि भगवान ने जाते जाते स्मरण किया है, क्या सौभाग्य है जो है। कालिंद्या कतिचित सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभ, सिद्ध ही हो गए वो भी एकदम, समझ लीजिए। अब जो है कालिंद्या, कालिंदी नदी के किनारे जो है सो कति भी अहो भी, मैंने कुछ दिनों तक जो है, हे भरतर्षभ, हे परीक्षित, भरतर्षभ भरत कुल श्रेष्ठ, वहाँ कुछ घूमते घामते फिर धीरे धीरे प्रापद्यत स्वसरितम, फिर अपना वो जो है वहाँ तो
स्वसरित मने गंगा जी, यत्र मित्रा सुतो मुनि। अब वो हरिद्वार की तरफ फिर वहाँ से ऊपर जाना है, क्योंकि द्वारी द्विनद्या बोला तो जो है हरिद्वार भी समझ में आता है। यत्र मित्रा सुतो मुनि, जहाँ पर मैत्रेय ऋषि जी थे, अब उस ओर विदुर जी जो है प्रस्थान किए। अब वो तत्व प्राप्ति की इच्छा से जो है विदुर जी उधर बढ़ गए। प्रेम विह्वल हो करके विदुर जी रोए। हमको लगता है पहली बार रोए प्रेम में जो है सो। बड़ा सुंदर प्रसंग जो है आप सभी के सानिध्य में भगवत चर्चा तृतीय स्कंद का चतुर्थ अध्याय जो है हम सभी ने श्रवण किया, वाचन किया, मन पवित्र हुआ। और पंचमोध्याय की चर्चा फिर आगे की जाएगी। इसी के साथ में भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वेभ्यो नमो नमः।